हम सोल्व कर रहे हैं 13 मार्च की लास्ट शिफ्ट यानी फोर्थ शिफ्ट का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 boys can complete a work in 30 days by working 6 hours per day. Then how many hours per day should 25 boys working together to finish 20 in 24 days? और hours मुझे निकालना है, तो यहाँ से ये भी गया 25 2 और ये हो जाएगा 12 से 2 और ये 15, तो वो 15 आवर्स काम करना पड़ेगा उनको। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, एवरेज प्रोडक्शन दी हुई है और बी की 5 साल के लिए। द एवरेज एज J2 बाई J1 निकालना है और J1 क्या है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय ए LMN ब्लू वाली लाइन 180 140 हो जाएगा 240 बाई 3 यानी 80 हो जाएगा J1। और द प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय बी इन, सिर्फ प्रोडक्शन बी का NPQ, सो NP 190 165 265 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा J2। मुझसे पूछा क्या 265 बाई 80, अगर मैं से 5 से काट लूँ तो ये 16 हो जाएगा और ये जाएगा 5 3। तो ये मुझे सबसे पहले तो दिख ही रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 3 के पास जा रहा है, क्योंकि 16 3 48 होता है। तो यहाँ से मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि 3 की लाइन में सिर्फ एक A1 पे A7 पे A6 पे बहुत दूर दूर है, तो आंसर ही मेरा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ द मैक्सिमम स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा ये स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे ज़्यादा है फुटबॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंशन देना है 1 + 1/p² - 2/p, ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ का रेशियो दिया हुआ है 1:3, QR का दिया हुआ है एंड RS का दिया है, PS का निकालना है। PQRS का मुझे रेशियो दिया हुआ है 1:3, ये सब 3 हो जाएंगे। फिर R और Q और R का दिया हुआ है कितना 3:4, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और RS/S मतलब 2:1 यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 24, 3 3 9 और 2 18, 3 2 6। अब मुझे किसका बताना है, इन सब का आपस में रेशियो आ गया P और S कितना है 6:12 यानी 1:2, ये 6 है, ये 12 होता है यानी 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड ऑन द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल इज 50, व्हाट इज द सेंटर में बताना है। ये तो बेसिक फॉर्मूला ही होता है कि सर्कमफ्रेंस पे अगर थीटा सबटेंड कर रही है कोड, तो सेंटर पे कितने करेंगे 2 थीटा, तो यानी 15 × 2 यानी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर, दो डायगोनल दिए हुए हैं रोम्बस के, तो एरिया ऑफ रोम्बस डायगोनल का होता है हाफ ऑफ D1 × D2, D1 कितना है 8 और ये कितना हो जाएगा 8 4 52, 13 4 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum become this in 5 years and this in 8 years at simple interest। तो 3 years के गैप में कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है 1230 में से अगर मैं 1050 को हटाता हूँ 80, 180 मेरे 3 years में सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो 1 year में कितना होगा मेरा 60 रुपीज़ मेरा 1 year का है। और मेरा यहाँ पे मतलब 5 year में मेरा इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 5 year में मेरा इंटरेस्ट आया होगा 5 300 रुपये, 300 रुपये मेरा 5 year का इंटरेस्ट है, 5 year बाद मेरी अमाउंट इतनी है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरा 1050 में से, जो कि मेरा 5 साल का अमाउंट है, उसमें से अगर 5 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दूँ तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा जो कि है 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, x - y दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, मुझे ये बताना है। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x³ - y³ का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, x³ - y³ होता है x - y इक्वल टू, मैं इसको ही लिख रहा हूँ क्या होता है अंदर ब्रैकेट वाले, x - y इंटू x² + y² + xy, और इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है x - y का स्क्वायर प्लस 3xy। अब मुझे जो चीज़ दी हुई है उसके हिसाब से मैं इसके वाले ऑप्शन पे जाऊँगा, इस वाले फॉर्मूले पे जाऊँगा। x - y कितना है 8 और अंदर 8 का स्क्वायर 64 प्लस, अब 3xy दिया हुआ है, या 8 से 8 गया तो xy 1 दिया हुआ है, तो xy कितना हो जाएगा 3 3 × 1 3, तो 67 × 8 और बाहर ब्रैकेट के बाहर जो 2 था उससे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 8 7 जा, इसे 16 कर लेते हैं, 8 2 से 16 × 7 16 7 जा 112 और 16 से 96 और 11 हो जाएगा 107, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, ये सोल्व करना है, ए की वैल्यू निकालनी है 3 - 3 6 6 5 30 15 + 30 45 45 - 3 45 - 3 हो गया 42 प्लस a इज इक्वल टू 100, यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, ये आ गया मेरा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P cos ऑफ, देखिए Q पे तो राइट एंगल है, तो P और R अदर देन राइट एंगल वाले ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको, बनाने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, मतलब या अगर आप इसको ऐसे बनाने बैठे फिगर वगैरह की और ऐड करने लग जाए cos A + B का फॉर्मूला लगाए, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक एंगल मेरा 90 डिग्री हो रहा है तो उससे अलग दो का सम भी तो 90 ही होगा, तो P + R भी तो मेरा 90 ही है, और cos 90 क्या होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन,
का कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन ऑफ बनाना इज 30। देखिए 2 डजन मतलब 24 बनानास का नेट रेट कितना है मेरा 30 रुपीज़। उसने बोला आफ्टर सेलिंग 15 बनाना फॉर एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर डजन, मतलब 12 केले 12 रुपीज़ में बेच रहा, मतलब एक केले का रेट कितना हुआ 12 और बेचे कितने 15, तो 15 केले उसने बेच दिए हैं और 15 रुपीज़ में। ये मेरा उसका CP था और मैं उसका SP निकाल लूँ। अब 24 में से 15 बेच चुके हैं, बचे कितने 9 बचे और उसने कितने में बेचा 5 पर डजन, मतलब 5 रुपीज़ के, मतलब 5 रुपीज़ में 12 डजन आ रहे हैं, तो बचे हुए 9 का 9 का प्राइस क्या हो जाएगा नेट टोटल, हो जाएगा 3 4 15/4, तो बचे हुए को 15/4 रुपीज़ में मतलब 9 को बचे 9 को 15/4 में बेचा हुआ उसने। अब मैं अपने यहाँ से टोटल निकाल लेता हूँ, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा ये 15 4 75/4, मेरा नेट सेल SP आ गया। नेट CP मेरा 30 था, CP मेरा 30 है और SP मेरा 75/9 है। थोड़ा साफ ले लेता हूँ 75, अगर मैं रेशो लूँ ये 2 और ये 15 के टेबल 5, 9 2 ज़ा 15, 15 चौके 60 75 बाई 4 है, यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, ये इतना हो जाएगा 9 2 ज़ा CP और SP का रेशो कितना आ गया मेरा 8:5। 8 की चीज़ पे 3 का लॉस हो रहा है, मतलब 3/8, परसेंटेज वाली कितनी होती है 37 1/2% का मेरा लॉस हो रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन A + B AB, और मुझको ये निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AQ + BQ + CQ - 3ABC इज इक्वल टू A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, और एक और मॉडिफाइड वर्जन होता है इसका A + B + C होता है A + B + C का स्क्वायर माइनस 3A थ्राइस ऑफ AB + BC + CA, इसका एक और मॉडिफाइड वर्जन होता है, तो मुझे सेकंड वाला यूज़ करना चाहिए जो चीज़ मुझे दी हुई है। A + B + C कितना है 12, और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 3 इंटू ये वाली चीज़ 3 इंटू 22, यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा 66 144 माइनस 66 इंटू 12, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 88, 14 में से 6 गए 8 और 88 हो जाएगा, 14 में से 6 गए 8 और 13 में से 6 गए 78 हो जाएगा, 88 नहीं आएगा इंटू 12 कितना हो जाएगा 12 8 96, 12 7 84 और 93 936 हो जाएगा मेरा ऑप्शन आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ A एंड B दी हुई है, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ B एंड C दी हुई है, एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ C एंड D, ठीक है। व्हाट इज द इनकम ऑफ B, देखिए सब मतलब A + B/2 दिया हुआ है, A B + C/2 दिया हुआ है और C + A/2 दिया हुआ है मुझे, और अगर मैं सबको ऐड कर दूँ A + B + B + C + C + A अपॉन में 2 तो ये क्या हो जाएगा नेट 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ A + B + C, तो 2 से 2 चला गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + B + C, यानी ये सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो A + B + C की एवरेज नहीं सॉरी नेट सम ऑफ इनके सारों की सैलरीज का मंथली सैलरीज का इन सम हो जाएगा ये, तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ कितने 7,000 14,750 प्लस 6,750 यानी 0 0 7 7 14 15 हो जाएगा 21,500 मेरा A + B + C है, सारा साफ हटा देता हूँ इसे, A + B + C मेरा कितना है 21,500, और मुझे बताना है व्हाट इज द मंथली इनकम ऑफ B। देखिए A + B + C पता है मुझे, और C एंड A का एवरेज पता है, C + A/2 इज इक्वल टू 6750, तो C + A कितना आ जाएगा यहाँ से 0 0 5 13,500 हो जाएगा A + B, तो यहाँ से B निकालने के लिए मुझे A + C कितना आ जाएगा 21,500 माइनस A + C जो कि है 13,500, इतना जाएगा B इज इक्वल टू 8,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP of a calculator is 1200, it is sold at a discount of 25%, if the cost price of the calculator is also, what is the value of profit। ठीक है, MP है 1200, उसको 25% का डिस्काउंट दिया तो मतलब 75% पे बेचा, तो कितना हो गया 900 रुपये पे बेचे, मतलब उसे उसका SP 900 है और SP उसने बोला SP उसका 900 है और उसने बोला कि उसकी CP है 800, कॉस्ट प्राइस 800 है, तो मुझे नेट मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है 100 रुपये का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा और माइनस cos थीटा 3। देखिए यहाँ पे ना कुछ, अब या तो आप इसमें ना एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से हाइपोटेनस निकालेंगे, फिर सब में साइन थीटा की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डालेंगे, फिर कोस में बेस अपॉन हाइपोटेनस डालेंगे, ऐसे सब चीज़ों में डाल के आप क्या करेंगे टाइम वेस्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे दो सब ऊपर नीचे सब साइन में है, साइन और कोस में है और दोनों प्लस या माइनस हो रहे हैं, अगर LCM भी होगा तो दोनों का बेस का h समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या होगा 3 इंटू B/h माइनस कोस क्या होगा B/h
अपॉन में 3 इंटू पी बाई एच प्लस बी बाई एच, क्योंकि सबके बीच में एच है, नीचे बेस में एच है, ये दोनों एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 3p माइनस बी बाई एच अपॉन में 3p प्लस बी बाई एच, और ये एच से एच कट जाएगा, तो मुझे यहाँ से निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो मैं ऐसे सीधा मैं ऐसे लिखता कि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि बेस किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी ऊपर होता है साइन और नीचे होता है कोस। तो यहाँ से मेरा क्या आता, साइन की वैल्यू क्या आती 2, यानी 3 इंटू 2 6। एक मिनट चार्जर लगा लूँगा जी। यहाँ पे 3 टू 6 माइनस कोस थीटा, यानी कोस थीटा कितना है 3 अपॉन में ऐसे 6 प्लस 3, ये कितना होता 3/9 यानी 1/3। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे वैल्यूज दी हुई है कुछ और टेन थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बताना है। यहाँ से सबसे पहले ना मैं अपनी थीटा की वैल्यू पुट करके चेक करूँगा कि मेरा हो सकता है कि किसी चीज़ में अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वही पुट करके मेरा आंसर आ जाएगा, वरना कुछ या फिर इसकी क्वांटिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वरना बाद में। सबसे पहले थीटा पुट करते हैं। थीटा कौन सा पुट करेंगे, मैं ऐसा थीटा पुट करेंगे जिससे मेरा ये 0 बन जाए, और यहाँ पे मैं 1 थीटा को अगर 45 पुट करता हूँ तो ये -4 और ये √3 प्लस √3 -4, ये तो होगा नहीं, -4 प्लस 2√3 हो जाएगा 45 पे, तो 45 पे नहीं हो रहा है। अब मैं किस पे इसको या तो 30 डिग्री पे चेक करूँगा, 30 डिग्री पे करूँगा तो ये √3/3 माइनस 4/√3 प्लस √3, ये हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, नीचे 3√3 ये भी नहीं होगा, तो मैं 60 पे चेक करता हूँ इसे, 60 पे चेक करूँगा तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा यहाँ से, माइनस 4√3 प्लस √3, ये कितना हो जाएगा 4√3, ये 0 हो जाएगा, ये मेरा थीटा 60 पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो 10 थे, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा 10/3। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एम एंड पी आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल है उस पर दो टेंजेंट डले हैं पी पॉइंट से एम और एन पे। तो बोला इफ पी एम इज y² -9 एंड पी एन इज 55। अब ये तो एक बेसिक सी थ्योरम होती है कि अगर एक ही पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट डाले जाएं तो दोनों टेंजेंट बिल्कुल इक्वल होते हैं, दोनों टेंजेंट्स। तो यानी पी एम इज इक्वल टू पी एन, यानी y² -9 इज इक्वल टू 55। यहाँ से मेरा y² क्या आ गया 64, यानी y इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Manoj cycles at 12 km/h instead of 10 km/h, he would have cycled 15 km more। देखिए अब उसका मनोज की जो इनिशियल स्पीड है, उसकी इनिशियल स्पीड 10 है, ये इनिशियल स्पीड है और ये उसकी फाइनल स्पीड है जो अब वो चल रहा है, फाइनली से लेकर 12। तो मैं मानता हूँ कि अगर वो टी टाइम पे, अगर वो मैं मतलब कोई भी टी टाइम है उसमें वो डिस्टेंस पहले कितना कवर कर लेता होगा 10t, तो अब कितना कवर कर रहा है फाइनल, मतलब और 12t का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस में फर्क कितना आ रहा है 2t का फर्क आ रहा है यूनिट्स में, और मुझे दिया कितना हुआ 15 किलोमीटर का फर्क आता उसने। तो ये मेरा 2t है किसके बराबर 15 किलोमीटर से, 15 किलोमीटर से अगर मेरा, तो यहाँ से मेरा टी क्या आ गया 15/2। अब मेरा ये टी 15/2 आ गया, तो मुझे बताना व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस साइकिल बाई हिम। तो उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब स्पीड इंटू टाइम करूँगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, और टाइम कितना है टी 15/2, तो ये कितना आ जाएगा 15 × 5 75 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 40 एंड 60। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, दो डायगोनल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ, देखिए मेरा एक रोम्बस है, रोम्बस रोम्बस के जो डायगोनल है वो हाफ पे और हाफ पे एक दूसरे को कट करते हैं, प्लस वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर एक डायगोनल मेरा 40 है तो उसका हाफ कितना होगा 20, और दूसरा डायगोनल 60 है तो उसका हाफ 30, और ये 90 पे कर रहा है, तो हाइपोटेनस वाले फॉर्मूले से इसकी साइड आ जाएगी, साइड निकालनी ना, तो कितना हो जाएगी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 20² + 30², ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ से सबसे पहले तो मैं 10 को निकाल लेता हूँ, मतलब यहाँ से 100 बार आ गया कॉमन, और ये कितना हो गया s² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हो गया 13 × 100, रूट करेंगे तो 10√3, 13 साइड आ गई मेरी 10√13, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गोट 60%, एक को 60 मिले तो दूसरे को 40% मिले होंगे। उसने बोला है कि ऑफ द टोटल वैलिड वोट, अच्छा 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, मतलब दूसरे को 40% ऑफ टोटल वैलिड वोट मिले होंगे। 90% of the valid there 90% of the total were valid votes if the total number of votes, ये total number of votes है 12,000 में से सिर्फ 90% ही वैलिड वोट होते हैं, जिसमें से 60% इसे मिले और 40% अदर को मिले होंगे। तो मुझे बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गोट। तो 40% थे अदर उसके कैंडिडेट के, 40% क्या होता है 2/5, 2/5 कर लेते हैं, 50 × ये 2 कितना हो जाएगा 24, 24 48 48 48 इंटू 4800 इंटू 9, ये कितना हो गया 72, 9 4 36 और 7 43, ऑप्शन नंबर
1। इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ था, एमपी ऑफ ऑल द आर्टिकल इज हाउ मच मोर देन द टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल एमपी और टोटल एसपी के बीच में मुझे बताना है। पहले सारे स्क्वायर वाले एमपी है, इनको अलग साइड कर लेता हूँ। 13, 9, 22, 22, 33, 33 और 800, 33 और 841, 41, 47, 54 और 54, ये 6600 मेरा कितना हो गया एमपी नेट। और नेट एसपी कितना हो जाएगा 11, 11, 18, 24, 29, 33, 33 और 37। एसपी हो गया मेरा 3700। मुझसे पूछा गया, एक मिनट शायद दोबारा ऐड कर लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ी ना हो गई हो। 7, 4, 11, 18, 18, 24, 29, 29 और 4, 33, 33 और 4, 37, 13 और 9, 22, 11, 33, 33 और 8, 39, 39, 45, 45 और 7, 45 और 7 हो गए 52, 52 और 12, 52 और 12 64, 25, 36, 25, 36, 36 और 9, 36, 9, 45, 45 और 8 53, 53 और 59, 66 ही तो 6600। हाँ, द टोटल मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हाउ मच परसेंट मोर देन द टोटल। इसका डिफरेंस कितना आ गया, ये आएगा 0.092, 2900। मुझे 3700 का परसेंटेज बताना कितना होगा, ये होगा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 37 इंटू, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ से ना, क्योंकि मेरे 2 8 हैं, 8 से चेक करूँगा। 8 7 56, 8 8 दिए 24 और 5 29, 296। ये मेरा 290 से एक्सीड कर रहा है, ये 2900 है ना मेरे, तो 9 8 वाले तो होंगे नहीं, तो मेरे पहले ही कैंसिल हो गए। तो उसके बाद मेरा होगा 29, मतलब 7 पे जाएगा डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि सिर्फ 6 एक्स्ट्रा था। तो मेरा 7 पे जाएगा, तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। दूसरा तो वैसे ही बहुत कम है, 5 पे जा रहा है, होगा नहीं वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ए बी सी डी है, साइड क्लिक कोऑर्डिनेटर है। इसमें ए बी मेरा डायमीटर है, ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी। उसमें ए सी डी बोला है, ए सी डी मेरा 45 है। अब क्योंकि जो मेरा डायमीटर है वो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री से करता है, तो यहाँ से मेरा टोटल कितना हो गया बी सी डी मेरा नेट हो गया 135। और क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी शुड बी इक्वल टू 180। और अगर मेरा बी सी डी 135 है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 180 माइनस 135 इज इक्वल टू 45। ये शायद लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे आगे, लास्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, 2 लाइन ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉलोइंग, which of the following statement is correct? The average marks obtained by P1 by P in S1. The average marks obtained by P in S1 and S2. P रेड है, 8 से 14, 140 बाई 2 कितना होगा 70। तो मेरा फर्स्ट करेक्ट है। द रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by Q in S3 and to the total marks obtained by in S4 is 130:70। कितना हो गया 13:7। ये भी सही है, ये दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन था ये। थैंक यू।